अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाइमा ने कत्ल से एक दिन पहले अपनी बहन को क्या कुछ बताया था। बाथरूम की कुंडी आखिर किसने तोड़ी, बच्ची की असल उम्र जो है वो क्या निकली है, गले को दबाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, लाहौर का दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने सबकी रूह को झंझोड़ के रख दिया है। इचरा ट्यूशन सेंटर केस अब एक ऐसे हौलनाक बल्कि पुरस्कार मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों और जो अवाम है उसके होश उड़ा के रख दिए हैं। एक 12 साल की मासूम तालिबा नईमा जो हंसती खेलती ट्यूशन पढ़ने गई और अचानक से वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाई गई। मीडिया और सोशल मीडिया पर इसकी मौत को लेकर तरह तरह की कयास राइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन अब मासूम जो नईमा है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं जिसने इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। पर्दे के पीछे चलने वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बड़े बड़े राज जो हैं वो फाश हुए हैं और ट्यूशन सेंटर की मालिक की बेटियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसमें आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस सारे के सारे मामले को अपनी जान बच्ची ने खुद ली पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सोचें, 12 साल की मासूम बच्ची एक छोटे से बाथरूम में अपनी जान फंदा लगा के, और फंदा लगाया भी कहाँ पर, कैसे दे सकती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। 10 साल की बच्ची, उसको खुदकुशी की जरूरत क्या है, वो क्यों करेगी और करेगी भी कैसे। लाहौर ट्यूशन सेंटर में मासूम बच्ची के पुरस्कार जो हलाकत है इसका ड्रॉप सीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। पुलिस तफ्तीश में कत्ल का शुबा मज़ीद गहरा हुआ है। नईमा के जो ताया हैं उनकी जानिब से अहम इंकशाफ किया गया है कि हमारी बच्ची को कत्ल करने के बाद कातिल को बचाने के लिए ये खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप खुद बताएं, ये खुदकुशी की जो कहानी उड़ाई गई है इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पे एक कहानी सुनाई जा रही है, आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगाएं। एक 12 साल की बच्ची, और बहुत से तरीके हो सकते थे अपनी जान देने के, उसने एक छोटे से बाथरूम में किस चीज़ से अपनी जान ली। मतलब खुद से वो अपना गला तब तक दबा सकती है जब तक वो मर ना जाए। एक बच्ची है मासूम सी 12 साल की। अगर आपकी अकल शऊर में ये बात आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जो मासूम बच्ची है उसकी मौत दम घुटने यानी कि सफोकेशन की वजह से वाक़ हुई है और सबसे लर्ज़ा खेज़ बात यह है कि बच्ची के गले पर रस्सी के फंदे का एक वाज़े और गहरा निशान है। अगर जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक जिस्म पर किसी दूसरे तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, लेकिन गले पर रस्सी का निशान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। 10 साल की बच्ची अपनी जान कैसे ले सकती है, और अगर नईमा ने खुद ये किया तो रस्सी कहाँ गई जिससे उसने जान ली, तो किससे ली होगी। कोई जिन भूत आ गए, जो जिन भूत की कहानी भी डालने की कोशिश की गई थी वो कहाँ गई जिससे उसने अपनी जान ली है। साफ पता चल रहा है कि कोई जानता था कि बच्ची वॉशरूम में है और उसकी हाइट कम है जिसकी वजह से वो कुंडी नहीं लगा सकती है। मौके का फ़ायदा उठाकर दरिंदा अंदर आया, बच्ची पे जुल्म ढाकर वो निकल गया। जिस वक्त बच्ची की लाश वॉशरूम से बरामद हुई इस वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खुदकुशी या हादसा था तो दरवाज़ा अंदर से खुला क्यों था, या किसी ने मासूम बच्ची को ज़बरदस्ती वहाँ पर ला कर जो उसका गला घोंटा। नईमा की लाश 10 से 15 मिनट बाद जो है उसकी तलाश को शुरू किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 25 मिनट बाद बच्ची जो है वो मिली है, यानी कातिल के पास कम 15 मिनट तो थे। 10 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता, 15 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी शक की बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई को तेज़ करते हुए जो ट्यूशन सेंटर के मालिक हैं जो रऊफ़ है उसको हिरासत में लिया। तफ्तीश में एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पुलिस ने ट्यूशन सेंटर की मालिक की 2 बेटियों को भी शामिल तफ्तीश किया है, लेकिन ये कैंपेन चलाई जा रही है अहले मोहल्ला की जानिब से कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, उनको छोड़ा जाए। लेकिन नईमा के जो ताया है उनके मुताबिक बेटियों को छोड़ दिया गया है क्योंकि वो बच्चियों को पढ़ा रही थी और इस बात की गवाही एक स्टूडेंट ने दी है, यानी कि टीचर्स को छोड़ दिया गया है। अब ये ख़बरें कौन फैला रहा है कि बच्ची की उम्र तो 8-10 साल नहीं बल्कि 12 से ज़्यादा थी, वो ज़हनी तौर पे फिट नहीं थी, ये भी फैलाया जा रहा है। नईमा इससे पहले भी ख़ुद को मारने की कोशिश कर चुकी है, ये फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर बच्ची ने कुछ करना ही था तो ट्यूशन के छोटे से वॉशरूम में जहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है कुछ करने का, वो वहाँ पे क्यों करेगी। एक और किस चीज़ से करेगी, थोड़ा सा ये भी इस पर भी रोशनी डाल दें। जिन्होंने इतनी बड़ी कहानी बना दी है वो थोड़ी सी और कहानी बना दें मजबूत। पुलिस का कहना है कि जाए वकूआ से तमाम फिंगरप्रिंट्स, शवाहिद और दीगर नमूने इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री यानी कि पंजाब फॉरेंसिक लैब जो है भिजवा दिए गए हैं। केमिकल एग्जामिन और हतमी जो फ्रांसिक रिपोर्ट है उसके बाद चीज़ों का फ़ैसला किया जाएगा।
पता चलेगा कि कत्ल की एक भयानक साजिश थी या कुछ और जो है वो क्या था। पेरेंट्स तो नहीं मान रहे कि ये एक बच्ची ने अपनी जान खुद ली है। पैसे कमाने के चक्कर में घर के अंदर खोली गई इन एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स में जी हमारे बच्चे कितने महफूज हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मासूम नईमा को इंसाफ मिल पाएगा इस केस पर? आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम सबके बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, हम सबके बच्चे जो है पढ़ते भी हैं, और ये जो इतनी सी बच्ची पर सारा मामला मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वही विक्टिम ब्लेमिंग, किसी ने वापस तो नहीं आना, आकर तो नहीं बताना। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।